नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई, रातों रात उनका ऑर्डर पास कर लिया गया और एक ऐसे कानून के तहत जो कि सरकार अपने आप से लेकर आई थी, उस कानून के तहत सीजेआई को, जो कि एक न्यूट्रल एंटिटी माने जाते थे, उनको उस सिलेक्शन पैनल से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। और फिर उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों वाली याचिका पेंडिंग थी, लिस्टेड थी आज के लिए, लेकिन बावजूद इसके ज्ञानेश कुमार का और डॉक्टर विवेक जोशी का अपॉइंटमेंट कल किया गया। विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। लोग आज सोच रहे थे कि आज के लिए ये केस लिस्टेड है, 19 फरवरी का दिन है। कल प्रशांत भूषण, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का केस लड़ रहे हैं और आज 1-1.5 साल से ये केस पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको प्राथमिकता न देकर आज कोर्ट ने किन किन लोगों को प्राथमिकता दी, लेकिन उनके पास उस याचिका को एंटरटेन करने का समय नहीं था, जिस याचिका के जरिए यह साबित होता है कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है और हमारी अदालतें चुपचाप बैठी हुई हैं। हमारी सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, लोकतंत्र लुटता रहे, अदालतों का दरवाजा बंद है, सरकार ने अपना दरवाजा ऑलरेडी बंद कर दिया है, नागरिक जूझते रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मायूसी का दिन इसलिए है क्योंकि अब उम्मीद क्या बची है। लोग कहते हैं कि उम्मीद की आखिरी किरण होती है देश का उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जहां पर यह याचिका लंबित थी। आज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उस नियुक्ति को भी चैलेंज किया था जिसमें ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और विवेक जोशी की नियुक्ति हुई है, लेकिन उस याचिका को आज नहीं सुनवाई उस पर हुई, उस पूरे केस को अब टाल दिया गया। तुषार मेहता, जो कि गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर है, वो क्या कहते हैं? वो ही कहते हैं जी हम आज हमारे पास समय नहीं है और इसको किसी और दिन के लिए रखा जाए। तो आज अगर इस पर गुस्सा आ रहा है, अगर इस पर मायूसी हो रही है, तो इसमें क्या गलत है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज कितनी बड़ी मायूसी का दिन है सर, और हम और आप लगातार इस तरीके के कार्यक्रम करते आए जहां पर हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं। आज जो उम्मीद की आखिरी किरण है, उस पर भी जैसे कि नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं, आज वो लग गया है। अब आगे यहाँ की लड़ाई अब इसके बाद कैसे होगी? आज ये केस आया ही नहीं, उसको टाल दिया गया। जी नमस्कार नीलू जी। देखिए, आज जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। दुखद ये हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका मार्च 2024 से पेंडिंग है और उनको फिर रिमाइंड करना पड़ा जनवरी में कि देखिए अगला चुनाव आयुक्त ये कमिश्नर जो है उसका चयन होगा, तो उसके पहले ये सुन लीजिए। तब उन्होंने कहा अच्छा हमको याद दिलाइएगा 2 फरवरी को, मतलब कि उनको याद नहीं रहेगा या डायरी है वहां पर वो रहती है, तो रिमाइंड मी ऑन 2 फरवरी। तो भाई हम लोग के पास तो कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, एक ही है। तो फिर उनको 2 तारीख को भी लॉर्डशिप को रिमाइंड किया गया। तब उन्होंने कहा कि अच्छा हम 12 को सुन लेंगे, तो कहा कि जरा स्टे ऑर्डर दे दीजिए। नहीं, जब नियुक्ति के उसके जो है हम पहले उसको सुन लेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर जब 12 को आया तो उस दिन जो है लिस्ट से मिटा दिया गया। तो जब बताया गया तब उन्होंने कहा कि अब वो डेट वहां किसने दी नहीं मालूम, वो 19 तारीख, जबकि सिलेक्शन की डेट थी 17, तो उसको जो है उन्होंने वहां के लिए टाल दिया। अब लोगों को तो लगा कि अरे इसके बाद तो अब पहले तो आप कह रहे थे, तो जब ये कहा गया तब कहे कि कॉन्सिक्वेंसेज विल फॉलो। ये भी नहीं कहा मे फॉलो, विल फॉलो। सरकार क्या उनकी चिंता करती है कॉन्सिक्वेंसेज में फॉलो विल फॉलो। अब देखा अपना धड़ाक से जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हल्ला करते रहे, कमिटी में हल्ला करते रहे, कौन परवाह करता है? सब दे नो व्हाट दे आर डूइंग। खट से न केवल चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया, एक और कमिश्नर को अपॉइंट किया और उससे उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि 2029 का भी चुनाव हम इसी तरह जैसे राजीव कुमार जैसे बेईमान चुनाव कमिश्नर से जो हमने जीता, वैसे ही जो है हम ये भी जीतेंगे। दोनों को वैसे ही उन्होंने ये किया। अब लोगों की आज बहुत ज्यादा ये थी कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस दिन कहा था
और सबको दिख रहा है कि सरकार ने उनके ऑर्डर की इज्जत नहीं करी, तो आज तो जरूर कुछ होगा। और उन्होंने कहा भी था कि कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। आज जब आया तो तुषार मेहता ने कहा कि हम बहुत जरूरी मैटर में कोर्ट हॉल दूसरे कोर्ट में हम बिजी हैं। तो अभी हम बताएंगे कि किस तरह से वो बिजी थे दूसरे कोर्ट में। तो उस पर यह कहा गया कि सरकार के एक यही तो वकील है नहीं। अभी जैसे आपको हमने उस दिन बताया, जब 16,000 करोड़ का गैस का मामला था, तो उस समय तो तुषार मेहता कहीं नहीं थे। वो तो फिर पुराने अटॉर्नी जनरल को वेणुगोपाल जी को जो है सरकार ने लगाया, और करंट अटॉर्नी जनरल, और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको आर्ग्यू करके जीते ये लोग। तो एक अफसर तो होते नहीं है, कोई और भी कर सकता था। अटॉर्नी जनरल आर्ग्यू कर सकते थे, चुनाव का मामला था, डेमोक्रेसी का नहीं। और फिर जो है ये मामला इनडेफिनेट विदाउट एनी डेट, पहले तो 42 नंबर पर तो उसको रखा था। तो ये यही बात। तो ये और जो बहुत जरूरी मामला है, मैं आपको बताता हूं कि कितना जरूरी है मामला। ये जो बड़े बड़े मल्टी बिलियनर अडानी अंबानी टाइप के लोग होते हैं, तो ये लोगों को ये कोलैबोरेशन करते हैं या अपने में वो करते हैं, दूसरी कंपनियों से एग्रीमेंट करते हैं, तो अक्सर होता है कि उनमें डिस्प्यूट हो जाती है। तो उनको विश्वास नहीं है हमारे कोर्ट के ऊपर, तो वो आर्बिट्रेशन क्लॉज लगाते हैं। वो आर्बिट्रेशन जो है दूसरे देश में होता है, तो उस आर्बिट्रेशन जो होता है उसके में एक और कानून है कि उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट जो है उसको रिवाइज कर सकती है या वो कर सकती है। तो वो जो है आता है आर्टिकल 34 में, और उसकी अपील आती है 37 में। तो उसमें जो है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा, वो कहे कि भाई इसमें तो लोगों का बहुत पैसा खर्च होता है, तो इस मामले को जो है हम जरा पहले सुन लें कि क्या लिमिटेशन है आर्टिकल 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसमें कि बड़े बड़े लोगों का उनके पास अफरात पैसा है, थोड़ा खर्चा ही हो जाएगा 2-4 महीने के लिए, तो क्या बिगड़ जाएगा, है ना। तो वो केस को आज जो है 5 मेंबर बेंच कोर्ट हॉल नंबर 1 में चीफ जस्टिस के कोर्ट में सुन रहे थे, जिसमें कि तुषार मेहता सोच रहे थे कि उनके बिना तो केस चलेगा ही नहीं, तो वो वहां चले गए। ऐसा ही काम चंद्रचूड़ साहब ने किया, जबकि जस्टिस जोसेफ की बेंच 5 मेंबर की बेंच थी, 3:2 में उन्होंने ये कहा कि अगर आर्बिट्रेशन डॉक्यूमेंट स्टैम्प्ड नहीं है तो उसके ऊपर आप जो है केस नहीं लड़ सकते हैं। स्टैंपिंग इज कंपलसरी। अब ज्यादा करके ये लोग स्टैम्प करते ही नहीं है। अब ये पूरे कॉर्पोरेट में खलबली मच गई कि अरे भाई ऐसा ये जजमेंट दे दिया। आप नहीं मानेंगी, 5-6 महीने में जो है चंद्रचूड़ साहब ने 7 जजों को बैठाया कि 5 जजों का जो है डिसीजन पलट दिया जाए, और 6:1 में उसको पलट भी दिया गया। तो ये होती है प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट की। न चंद्रचूड़ साहब के समय में जब डेमोक्रेसी लूटी जा रही थी और ईवीएम का केस आया, न उस समय प्रायोरिटी मिली और न आज प्रायोरिटी मिली, जबकि चुनाव आयोग के कमिश्नर जो है अपॉइंट होने वाले थे। तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्रायोरिटी, आर्बिट्रेशन ऑफ रिच पीपल इज अ प्रायोरिटी। यही दिखाता है कोर्ट में, और बाकी लोग जज कर ले कि कौन सी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज जो है ये लोगों से पूछ लें कि वो क्या फील करते हैं, हाउ लेट डाउन डू दे फील। ये केवल उनका मामला नहीं था। महुआ मोइत्रा ने भी आज एक पिटीशन इंटरवीनिंग डाल दी कि हम लोगों को पार्लियामेंट से निकाल के ये जो है कानून पास किया गया। आज तक नहीं हुआ कि 100 मेंबर को निकाल के जो है ये कानून पास किया गया। तो जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, जब नहीं देखेंगे तो क्या होगा। और यही हमने कल या परसों की बात है, ये रणवीर अलाहाबादी का केस था। जस्टिस सूर्यकांत सुन रहे थे और उन्होंने कहा ये चंद्रचूड़ के लड़के को, अभिनव चंद्र को डांटते हुए कि ये मत समझिए कि हम लोग आइवरी टावर में रहते हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से इसने ये चुराया था, जो इसने जो है अश्लील बातें कही, ये भी इसकी ओरिजिनल नहीं है। मैंने आई वाज शॉक्ड कि जज साहब को इतनी बारीकी की चीज भी मालूम है कि जो है ये जो इसने जो अश्लील बातें की कि कहां से ये ओरिजिन हुआ, ये उनको मालूम है। लेकिन जब हमारा देश लूट रहा है, हमारा जो है लोकतंत्र लूट रहा है, तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये जो है बहुत ही दुखद बात है। हम लोगों की भी सीमा है
कि उसके एक बियॉन्ड हम लोग नहीं बोल सकते। आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट इसको लिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा और रेंगता रहेगा इस केस में, जैसे कि इलेक्टोरल केस रेंगा गया लेकिन फिर अल्टीमेटली उस पर फैसला सुनाया भी गया? वो करेगा नहीं करेगा उसमें अब कोई ये नहीं है, इट इज वो एकेडमिक है। ये जो दोनों चुने गए हैं इनके लाडले, ये वहां पर कुर्सी पर बैठे रहेंगे, कुछ भी जजमेंट आवे, ये है इसमें, और कोई बात नहीं है। बहुत ही ज्यादा इसको इनेबल किया गया है, आप देखिएगा क्या होता है। आपका ये जो वर्ड है ये मैं अंडरलाइन करके बोल रही है कि ये जो मोदी जी के दो लाडले चुने गए हैं चुनाव आयोग में, उनको एनेबल किया है, और एनेबल करने में सरकार की तो भूमिका है ही, सरकार चाहती थी, लेकिन कोर्ट्स ने भी इसको एनेबल किया है। लेकिन आज जो तुषार मेहता का जो रिस्पॉन्स था कोर्ट में, जो उन्होंने कहा कि भाई समय नहीं है, कोई और मैटर में वो फंसे हुए हैं, आज तुषार मेहता के जरिए देश में क्या आज मोदी सरकार ने या मोदी जी ने ये संकेत दे दिया कि देखिए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करके आप लोग मत चिल्लाइए, हमारे देश में या हमारी सरकार में डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। और उसी लिए अदालत भी चुपचाप बैठी रही, अदालत ने अपना दरवाजा बंद कर दिया, और आज जस्टिस सूर्यकांत कुछ बोल नहीं पाए उस पर। नहीं, आज सुनते भी तो शायद यही होता, क्योंकि एक बात आप समझिए कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई है तो उनकी तो जो आज के कानून के उसके मुताबिक हुई है, तो उनका भी तो कोई वेस्टेड राइट है। आपकी प्रेयर तो ये नहीं कहती है कि उनको निकालो, आप कहते हैं कि ऐसे चयन होना चाहिए। अगर आप स्ट्राइक डाउन करते हैं तो वो भी तो कोर्ट आवेंगे कि कहेंगे आपने मेरा कैसे ये कर दिया, हमारी क्या गलती थी। तो इसकी गंभीरता अगर आप एंटिसिपेट नहीं करते हैं कि सरकार क्या, और सरकार कर अगर आप विश्वास करते हैं कि सरकार आपकी बात मान जाएगी, तो आपका सरकार पर विश्वास करना वॉज मिसप्लेस्ड। कि एक बार ऐसे ही सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट को दगा दिया, जबकि उन्होंने अपॉइंटमेंट किया गोयल का, 2 दिन में अपॉइंटमेंट किया, पूरी फाइलें चली और सब कुछ हुआ, तो आप पर कोई आपको कारण नहीं था कि आप इस सरकार के ऊपर यह विश्वास करें कि सुप्रीम कोर्ट की वो इज्जत रखेगा। अब उसने नहीं इज्जत रखी तो अब आप क्या कर रहे हैं, हम लोगों को देखना है। लेकिन क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्या उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए कि सरकार अदालत इसमें कुछ भी करेगी, क्योंकि अदालत ने एक तरीके से अपनी आंखें बंद कर ली है, दरवाजा भी बंद कर लिया है। तो देखिए जो हो रहा है अब उसमें क्या कहा जाए। लोग जो है ऐसे ही फेथ लूज करते हैं ना, इन लोग को अच्छा नहीं लगता है अगर हम ये कह दें कि भाई लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। अल्टीमेटली तो यही कहते हैं कि भाई जो भी है, जो लॉ विल टेक, कि हम सुप्रीम कोर्ट में, अगर हमारे पास कोई दूसरी, हम लोगों के लिए तो कोई आर्बिट्रेशन नहीं है ना, कि हमारे लिए कोई सरपंच नहीं बैठा है ना, हमारे लिए तो वही वो मजबूरी वाला है कि जो वो बैठते हैं उसमें सुलहनामा वगैरह वाले में, आप उसको वो कर लीजिए, लोक अदालत वाला, कि भाई इतने साल हो गए अब नहीं सुलह हो रहा है तो लोक अदालत में। उसके अलावा है क्या हमारे पास? हमको तो इन्हीं के पास जाना है, इन्हीं के यहाँ लाइन लगना है। ये ओवरवर्क है, ये अपनी प्रायोरिटी तय करते हैं। प्रायोरिटी तय करने में जो है पैसे वालों की प्रायोरिटी पहले देखते हैं, रात को 12 बजे कोर्ट का दरवाजा खोलते हैं जबकि किसी के ऊपर ये होता है। लेकिन जब लोकतंत्र लूटा जाता है तो दरवाजे नहीं खुलते हैं, दिन में भी नहीं खुलते हैं, रात की तो बात छोड़िए, दरवाजे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन कारवां लूटता गया और मैं देखता गया, मैं देखता रहा, देखिए नहीं अरुण जी, लेकिन सभी देख रहे हैं। कोर्ट्स क्या ये भूल चुके हैं कि ये उनकी गरिमा, उनकी इज्जत का भी सवाल है, और उसके बारे में उनको परवाह नहीं है। आप क्या उनके बारे में होगा जिसकी आत्मा आज कचोटेगी? उनको कोई परवाह नहीं है। आपने चंद्रचूड़ साहब को देखा कभी? आपने उनको देखा कभी? इतना लोग बोल रहे हैं, उनके मुंह पे कह रहे हैं, क्या आपने कभी देखा कि उनको जो है थोड़ा भी परवाह या उनको चिंता हुई? गोगोई साहब को कभी देखा? अंत में जो है वो चुप लगा गए कि हम जहां बोलते हैं उस दिन जो है 4 बातें और बोलते हैं लोग, अब हम चीफ जस्टिस नहीं रहे तो हमारे पास वो भी नहीं है कि हम इनको कंटेम्प्ट में खींच दें। लेकिन अरुण जी, जब ये वीडियो जो आज मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई एम श्योर इस पर काफी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लोग लिखेंगे, कुछ लोग ये भी लिखेंगे कि भाई अदालत के फैसले पर आप लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आज कैसे कोई अपने आप को रोकेगा बिना किसी कमेंट के? मैं एक ही सवाल पूछता हूं, सारे जनता से पूछता हूं,
कोर्ट से नहीं पूछता हूं, क्या उनकी निगाह में ये आर्बिट्रेशन धन्ना सेठों का ज्यादा पैसा खर्च होता है तो उसको 5 जजेस सुनने ज्यादा जरूरी है, बजाते कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है चुनाव आयोग की नियुक्ति के कारण, वो ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब जो है लोग दे दें, रिटायर्ड जजेस दे दें कि कौन सा काम जो है ज्यादा जरूरी है, क्या प्रायोरिटी है, और उसके बाद आप अपने से डिसाइड कर लीजिए। लेकिन उनको आप जो कह रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं। लेकिन ये लड़ाई अब कितनी टफ होगी, क्योंकि ऑपोजिशन कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑपोजिशन के लिए एक शब्द है निकम्मा। निकम्मा हो गया है हमारा विपक्ष, और वो किस हद तक अब इसको आगे बढ़ाएगा। आज भी मैं देख रही थी कि कांग्रेस के दफ्तर में आज उनके जो नए अपॉइंटीज हैं, इंचार्जेस हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनकी आज एक बैठक हुई थी जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बोला कि देखिए वोटर लिस्ट में जो मैनिपुलेशन है उसको टेकअप किया जाए। सिर्फ लेकिन बोलने से तो नहीं होगा ना सर, ऑपोजिशन को कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। एक तरफ आपके पास बीजेपी जैसी मशीनरी है, दूसरी तरफ एक ऐसा ऑपोजिशन जो सिर्फ केवल ट्वीट करके बता रहा है। आज क्या ऑपोजिशन भी खड़ा हुआ आपको दिख रहा है इस इशू पर? आज जब सीसी की नियुक्ति हो रही थी, आज पूरा ऑपोजिशन उस पर यूनाइटेड क्यों नहीं था? आज इंडिया अलायंस उसको एकजुटता से इस इशू पर क्यों नहीं बोल सका? राहुल गांधी की एक डिसेंट नोट आ गई बस सामने। नहीं तो आप देखिए, एक बात आप भी समझिए, इतना भी वो नहीं है ब्लेम करना सही कि पूरे ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी, तो उनको एक सीट दी गई है, लेकिन वो सीट का कोई मतलब नहीं है। वो उसने पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा, तो उस बात को जब उन्होंने कहा कि व्हाई शुड आई गो देयर, एक तरफ तो मोदी साहब बैठे रहेंगे, एक तरफ अमित शाह बैठे रहेंगे, तो हमारी क्या जरूरत है? तो किसी ऑपोजिशन ने इस बात को तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया ना, तो वो तो पूरे ऑपोजिशन के बिहाफ पर बोल रहे थे। अब उनके पास दो उपाय था, क्या तो मीटिंग में जाते या नहीं जाते। तो जाके उन्होंने कोई चुनाव आयोग जो वो चुने उस पर तो ठप्पा लगाया नहीं। उन्होंने एक जो डिसेंट नोट था, जो कि एज अ मैटर, भाई वो है पार्लियामेंट के पास, वो है लेजिस्लेचर के ये हैं, वो तो कोर्ट के नहीं है। उन्होंने सारी बातें जो भी लिखनी थी लिख के डिसेंट करके वहां चले आए, और शाम में उसको उसके बाद जो है रिलीज कर दी। अब उसके बाद जो कोर्ट में चल रहा है, तो एक कांग्रेस पार्टी ही की एक्स एमपी या एमपी हैं जो कि इस बात को कोर्ट में चैलेंज की हुई है। तो ऑपोजिशन क्या कर लेगा? आप उनकी भी तो मजबूरी सोचिए। आज चुनाव आयोग ने वोट काट के और बढ़ा के चुनाव लूट लिया, तो ऑपोजिशन उस समय तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो विंडो इतना कम है, जानबूझ के किया, सबको मालूम है। मैं इसमें कहता हूं कि चुनाव आयोग मिली भगत थी, और जो इलेक्टरल ऑफिसर था स्टेट का वो भी उसमें मिला हुआ था, सबसे मिल के काम हुआ है। लेकिन एक बार चुनाव प्रतिक्रिया चालू होती है तो आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। तो जो आप एक ढांचा बना हुआ है, बजाते कि हम क्रिटिसाइज करें, लेकिन हम पूरे ढांचे को समझने की कोशिश करें कि आप कितने हेल्पलेस हैं। चुनाव का जो कानून है वो आपको एकदम पैरालाइज किया हुआ है, तो आप उसके अंदर में स्कोप आपके पास ज्यादा नहीं अब है कि अब आप एक एक करके देखिए, और उसके बाद आप हल्ला करिए, लोगों को जेल भेजवाइए जिन्होंने गलत अपना नाम इंक्लूड किया और गलत काटा। एक कहीं बात होती ही नहीं है कि मेरा वोट किसी ने कटवा दिया और वो जेल नहीं जाएगा। वो होता कौन है मेरा वोट, और एक नहीं लाखों वोट जो है कट गए। जस्टिस दत्ता कह रहे थे ओ डोंट गो बैक टू द बैलेट डेज, और यहाँ पर जो है जब बैलेट 5-6 बजे खत्म हो जाता है तो 75 लाख वोट पड़ जाते हैं। तो वो चुनाव लूटना इनको नहीं दिखता है लोगों को। अब आप जो है, इसका मतलब है कि यू हैव अ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, यू डोंट वांट टू सी द रॉन्ग बीइंग डन बाय द बीजेपी, बाय द रूलिंग पार्टी, जो कि चुनाव को बार बार लूटे जा रही है और आप कुछ नहीं कर पाए। बात आपकी सही है। मैं भी थोड़ा सा इमोशनल होकर मैंने ये कहा ये बात कि भाई ऑपोजिशन नहीं कुछ इसमें कर रहा है, लेकिन आपकी भी बात सही है कि ऑपोजिशन करे तो करे क्या।
ऑपोजिशन इस समय मजबूर है जब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा है। और हम लोग तो लगातार, मेरा तो ये खुद पर्सनली मानना है कि ऑपोजिशन मतलब जनता की आवाज। हम ये मानते हैं कि जो विपक्ष है वो जनता की आवाज उठाता है। अब अगर उसी विपक्ष को घेर लिया है तो फिर बचा क्या? और अब मेरा जो आखिरी सवाल है अरुण जी, कि अब उम्मीद की किरण क्या बची है? अगर अदालत ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है, विपक्ष को घेर लिया गया है, उसका गला घोट दिया गया है, अब बचा क्या? क्या उम्मीद की किरण बची है? कि हम लोकतंत्र को केवल संविधान की किताब में देखेंगे कि भाई ये है डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, मोदी जी कहेंगे ये भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इस देश को जरूरत है जस्टिस सीनियर खन्ना की, 1975 के जस्टिस खन्ना की जरूरत है। क्या वो जस्टिस खन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट में है, जिनकी की पोर्ट्रेट कोर्ट हॉल में 1 में पड़ी हुई है और 2 में है? इस देश को ऐसे ही जजों की जो है, जो जिसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी कुर्सी चली जाए, हम चीफ जस्टिस नहीं बने, लेकिन मैं देश के साथ न्याय करके जाऊंगा, वो हिम्मत नहीं है। तो मुझसे अगर आप पूछेंगे कि क्या है, तो बस उतना ही है कि एक कोई ऐसा हिम्मत वाला जज आवे कि पुट्स देम टू अकाउंट। और जब आया है तो उसके साथ उसके यहां से केस ले लिया गया है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, मास्टर ऑफ रूस्टर के नाम पे। जब जजों ने हिम्मत भी की है तो उनका क्या फेट हुआ है, दैट हैज बिकम अ लेसन। बिल्कुल। खैर, क्या इसीलिए जो है, तो इसीलिए आपने देखा कि साल्वे को इतना बुरा लगा कि चंद्रचूड को इस तरह से उस आदमी ने सवाल पूछे कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। और ब्रिटेन में बीबीसी में जो है चंद्रचूड साहब का जो है उस आदमी ने जो है वो कर दिया। और चूंकि वो ब्रिटेन में रहते हैं तो उनसे सहा नहीं गया कि शुड नॉट हैव गिवन द इंटरव्यू। बिल्कुल। ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, बीजेपी की सरकार मदर ऑफ डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, लेकिन सिर्फ बोलने भर के लिए, कैमरे पर बोलने के लिए, या फिर विदेश में जाएंगे मोदी जी तो वही कहेंगे कि देखिए भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत के लोकतंत्र पर हम गर्व करते हैं। संविधान की किताब को वो माथे लगाते हैं, लेकिन आज क्या दिख रहा है? संविधान की किताब भी तार तार हो गई है, लोकतंत्र लुट चुका है और हमारी अदालतें सिर्फ खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं और ये कह रही हैं कि हमारे लिए, नागरिकों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र जैसा इशू जो कि बकवास इशू है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और सरकार ने, तुषार मेहता ने तो आपने देख ही लिया कि क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत बिजी हूं, यानी कि लोकतंत्र, वो बहुत बिजी है, लोकतंत्र लुट जाए लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। ये मैं कह रही हूं अंत में इस प्रोग्राम के, लेकिन आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और लगातार आप हमारे वीडियोस जनगण मन 24/7 पर देख रहे हैं। लोकतंत्र से जुड़ा हुआ इशू हो, मैंने और अरुण जी ने मिलकर, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है आपकी पिछले 7 या 8 महीनों में मैंने कितने कार्यक्रम किए होंगे, लेकिन आज दिल बहुत दुखी है ये चीज देखकर कि आज सुप्रीम कोर्ट ने देश को एक तरीके से फेल कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।